शांति। सुप्रभात रूहानी आत्माओं। चलिए आज मैं आपको 10 जुलाई के मुरली के अनमोल महत्वपूर्ण बिंदुओं को छोटे और सरल तरीके से समझाऊंगी। पहला पॉइंट, भगवान कोई अनेक नहीं है, सभी धर्मों की आत्माओं का एक ही पिता परम पिता परमात्मा है। परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से नई दुनिया की स्थापना करते हैं। दूसरा पॉइंट, परमात्मा ब्रह्मा बाबा और हम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। हम आत्माएं मूल रूप से शांति धाम की रहने वाली है। हम इस संसार में केवल अपना अपना पार्ट निभाने आए हैं। तीसरा पॉइंट, यह दुनिया एक विशाल ड्रामा है और हम सभी इस अनादि अनंत ड्रामा के कलाकार हैं। हम सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां इस ड्रामा के आदि मध्य और अंत का ज्ञान प्राप्त करती है। चौथा पॉइंट, परमात्मा गुप्त रूप से ज्ञान का दान देते हैं। इस ज्ञान रत्नों से बच्चों की झोली भरते हैं और उन्हें विश्व का मालिक बनाने की तैयारी कराते हैं। पांचवा पॉइंट, देवी देवताओं के हथियार और अनेक भुजाएं वास्तविक नहीं है, वे इनकी शक्तियों और गुणों के प्रतीक है। जैसे तलवार का अर्थ है ज्ञान से अज्ञान को समाप्त करना। छठा पॉइंट, जैसे चंद्रमा की कलाई घटती है वैसे ही आत्मा भी सतो से रजो और तमो में आ जाती है। समय के साथ आत्मा की शक्तियां कम हो जाती है। सातवां पॉइंट, परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो। अधिक शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ याद और श्रीमत से जीवन सफल हो सकता है। आठवां पॉइंट, परमात्मा गरीब अनपढ़ दलित स्त्री पुरुष सबका उद्धार करते हैं, किसी में भेदभाव नहीं करते। जो भी सच्चे दिल से आता है उसे ज्ञान मिलता है। नौवां पॉइंट, आज का वरदान, भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन माया का सामना करने वाली शक्ति स्वरूप भव। इसे सरल शब्दों में ऐसे समझो, कभी कभी अत्यधिक भोलापन या सीधापन नुकसान का कारण बन जाता है। सरल होना अच्छी बात है, लेकिन इतनी सरलता भी नहीं होनी चाहिए कि आप परिस्थितियों का सामना ही ना कर सके। इसीलिए सरलता के साथ सामना करने और सहन करने की शक्ति भी आवश्यक है। जैसे परम पिता परमात्मा भोलेनाथ कहलाते हैं, लेकिन उनके पास सर्वशक्तिमान सत्ता भी है। उसी प्रकार आपको भी भोले और सरल स्वभाव के साथ साथ शक्तिशाली स्वरूप धारण करना चाहिए। तब माया आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएगी, बल्कि माया आपको हराने के बजाय आपका सम्मान करेगी और आपके सामने झुक जाएगी। 10वां पॉइंट, आज का स्लोगन, अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। इस स्लोगन का सरल शब्दों में मतलब है, अगर आप अपने दिल में सच्चे मन से शिव बाबा की याद बनाए रखेंगे तो आपके जीवन में अनेक गुण और शक्तियां दिखाई देने लगेगी। जब याद मजबूत होगी तो आपका व्यवहार, चेहरा और कर्म भी बदलेंगे। तब दूसरों को भी प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि ईश्वरीय शक्तियां आपके साथ है। सभी रूहानी आत्माएं इन छोटे छोटे बिंदुओं को अपनी डायरी में लिखे, दिन में कई बार दोहराए और उन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करें। बाबा की तरफ से सभी आत्माओं को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति।